तो सभी लोग ध्यान देना इधर। आज हम लोग नरेशन को समझेंगे, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से एकदम जो है सामान्य तरीके से सीखेंगे आज नरेशन को, है ना। एकदम डिफिकल्ट तरीके से या एकदम गहराई में जाके नहीं बताऊंगा मैं, जो सारा सिर के ऊपर से निकल जाए, एकदम सामान्य तरीके से। अगर इतना आपको आता है तो आप बिल्कुल कोई सवाल जो है एग्जाम का बना दोगे, छूटेगा नहीं वो सवाल। सामान्य भाषा में आप समझेंगे नरेशन को। तो नरेशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बोलता है तो ये दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को क्या बताएगा। मान लो जाए ये ए ने बी से कुछ बोल दिया, अब वो जो बोला उस बात को बी क्या करेगा, सी को जाके बताएगा। तो कैसे बताएगा? इसने जैसा कहा सेम टू सेम वैसे ही जाके बता देगा कि अपने हिसाब से उस शब्द को, उस वाक्य को ढाल करके बताएगा। यही जो एक किसी कहे हुए बात को दूसरे को जाके बताने का जो तरीका होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। नरेशन क्या है? किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को किसी दूसरे को जाके बताना, ये नरेशन कहलाता है। और किसी द्वारा कहे हुए वाक्य को किसी दूसरे को जाके बताने के दो तरीके होते हैं। या तो डायरेक्ट उसी तरीके से बता दो जैसा उसने बताया था, या तो फिर उसको अपने हिसाब से ढाल करके बताओ, इनडायरेक्ट तरीके से। तो नरेशन के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, राम सेड आई एम टायर्ड। राम ने कहा मैं थका हुआ हूँ। राम सेड आई एम टायर्ड है, तो ये मान लेते हैं ये राम है, ये इसको बोल रहा है। अकेले तो बात नहीं करेगा, जब भी बात करेगा तो कोई सुनने वाला भी होगा ना। एक वक्ता होता है जो बोलता है, प्रथम पुरुष। एक श्रोता होता है जो सुनता है, द्वितीय पुरुष। और एक व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है वो तृतीय पुरुष। तो यहाँ पर तृतीय पुरुष नहीं है, वो जो बोलने वाला है वो अपने बारे में ही बता रहा है ना, तीसरा कोई नहीं है वहां पर। तो जैसे बोल दिया राम सेड गीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये बोल दिया है ना, तो वो तृतीय पुरुष में गीता आ जाएगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, केवल राम है एक, और वो सुनने वाला व्यक्ति है। तो राम सेड आई एम टायर्ड, ठीक है। ये इसको बोलता है, ये राम है, ये इसको बोल रहा है आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। अब सी इससे पूछेगा भाई क्या बोल रहा था, तेरे को बता तो ऐसा करके बी को, तो बी इसको क्या बताएगा, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। उसने क्या कहा तुमसे, मैं थक गया हूँ, ठीक है। जैसा इसने कहा राम ने सेम टू सेम उसको जाकर बता दिया। राम ने कहा मैं थक गया हूँ, राम से आई एम टायर्ड, तो वैसे ही बता दिया जाके आई एम टायर्ड, डायरेक्ट वैसे। तो ये डायरेक्ट नरेशन है। अगर वैसा नहीं बताया, अपने हिसाब से बताया, वह थक गया है, सी इसको पूछता है बी को क्या बोल रहा था वो तेरे को, तो बी इसको बताया अरे वो थक गया है ना, ही वॉज टायर्ड। मतलब ऐसा तो नहीं बोला वो ही वॉज टायर्ड, वो बोला था आई एम टायर्ड। तो ये अपने हिसाब से चेंज कर दिया वाक्य को, उसका भावार्थ चेंज नहीं हुआ, वाक्य चेंज हो गया लेकिन उसका भाव चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी यही समझ आ रहा है कि राम थक गया है, यहाँ पर भी यही समझ आ रहा है कि राम थक गया है। लेकिन यहाँ पर सेम टू सेम राम ने इसको जो कहा था वैसा ही बताया। क्या बोल रहा था तेरे को, आई एम टायर्ड बोल रहा था, है ना। हाँ, डायरेक्ट नरेशन। या तो फिर ये क्या बता सकता है, वह थक गया है बोल रहा था, है ना। क्या बोल रहा था तेरे को, अरे वो बोल रहा था वो थक गया है। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन, ही वॉज टायर्ड। क्लियर है? बहुत सामान्य सा उदाहरण है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बताता है और ये दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे को जाके उस बारे में बात कर रहा है कि क्या बताया था उसने मेरे को, तो इसको बताने के दो तरीके हैं। एक तो सीधा सीधा बताएगा तो डायरेक्ट नरेशन, या तो फिर अपने हिसाब से चेंज करके बताएगा तो इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन दोनों कंडीशन में भावार्थ क्या होता है, चेंज नहीं होता है। दोनों कंडीशन में भाव वही रहता है, उसका कोई जो है चेंज नहीं होता है। हिंदी का क्या है, हमारे ये खासियत है ना। जैसे मान लो जाए मैं घर में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर रहा हूँ या आराम कर रहा हूँ, चलो ना अभी तो 10 मिनट टाइम है कोचिंग के लिए करके। अब कोई लड़की जो है चली गई है ना बुलाने के लिए, सर को बुलाओ ऐसा करके टाइम हो गया करके। अब मेरी मम्मी जो है ना वो मेरे पास आएगी, अब बोलेगी कोई आया था, है ना, पूछ रहा था तुमको, ऐसा करके बोलेगी। तो ठीक है, अरे वो आई थी, एकदम बोलती है आके सर को बुलाओ टाइम हो गया है, ऐसा करके। तो ये बताने के क्या है, अपने दो तरह। अब दोनों में कोई
भावार्थ चेंज नहीं है। देखो दोनों में मतलब वही निकल रहा है, सर को बुलाना है। दोनों में एक वही मतलब है, सर को बुलाना है, लेकिन उसका बोलने का तरीका देखो। एक तरीके से ऐसे बोल सकती है कि सामान्य लगेगा बात, दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकती है कि भड़काऊ लगेगा बात। ठीक है, तो ये बोलने का तरीका। वैसे ही यहाँ पर भी है, जब एक व्यक्ति दूसरे को कुछ बताता है, दूसरा तीसरे को जाके इसी बात को बताएगा तो दो तरीके से बता सकता है। सीधा सीधा उसने कहा वैसे ही बता सकता है, या अपने हिसाब से थोड़ा ढाल करके बता सकता है। अगर सीधा सीधा वैसे ही बताता है, जैसे राम ने कहा आई एम टायर्ड, है ना, मैं थक गया हूँ, राम सेड आई एम टायर्ड, वैसे ही बता दिया, राम सेड आई एम टायर्ड, राम बोल रहा था मैं थक गया हूँ, तो डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि वो मैं थक गया हूँ यही बोला था, पूरा यही शब्द है, कोई भी शब्द फेरबदल नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये बोलता है राम सेड दैट ही वाज टायर्ड, राम बोल रहा था कि वह थक गया है, तो राम तो ऐसा नहीं बोला है वह थक गया है, राम बोला है मैं थक गया हूँ, लेकिन वो सेंटेंस को चेंज कर दिया अपने हिसाब से, लेकिन भाव चेंज नहीं हुआ उसका। तो सेंटेंस चेंज हुआ ना, इनडायरेक्टली बता रहा है, डायरेक्ट नहीं बता रहा है वो जो बोला है उसको। तो ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर समझ आ जाएगा। ठीक है, जो भी नरेशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, है ना, दो पार्ट, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। ये दोनों के बीच में अगर डायरेक्ट है तो कॉमा से अलग कर किया जाता है इसको, और अगर इनडायरेक्ट नरेशन है तो दैट से अलग किया जाता है। मतलब कोमा या तो फिर दैट कि इस तरफ का जो पार्ट होता है वो एक पार्ट कहलाता है, और इस तरफ का जो पार्ट होता है वो दूसरा पार्ट कहलाता है। हमारा जो पहला पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और इस तरफ का जो पीछे तरफ का जो दूसरा पार्ट है ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। क्लियर है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। अब देखिए हमारा जो है डायरेक्ट, एग्जाम में क्या आएगा, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलिए, है ना। कोई सभी एक सेंटेंस दे देगा, उसको बोलेगा कि आप डायरेक्ट में है ये, इसको इनडायरेक्ट में बदलो, या ये बोल देगा ये इनडायरेक्ट में है डायरेक्ट में बदलो। तो आप कितना सारा एग्जाम्पल देख करके जाएंगे, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो ज्यादा बेटर होगा कि हम नियम को समझ लें, है ना, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाने का नियम क्या होता है। ज्यादा कुछ नहीं होता, छोटा छोटा कुछ नियम है, अगर उसी को हम समझ ले तो बहुत आसानी से सवाल को देख देख के हम उतार देंगे, और कुछ कुछ उसमें नियम के अनुसार परिवर्तन कर देंगे, बस बदल जाएगा। कोई दिया हुआ है, मान लो जाए वहां डायरेक्ट नरेशन एक तो दिया है, बोल रहा है इनडायरेक्ट में बदलो, हमको उसका मतलब समझ नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में दिया है, वो अंग्रेजी में दिया है ना, हमको पढ़ते भी नहीं बन रहा है, लेकिन नियम हम जानते हैं, क्या है, कॉमा हटाना है, दैट लगाना है, सब हम जानते हैं, सवाल को ही देख देख के उतार देंगे, और जो नियम के हिसाब से उसमें थोड़ा फेरबदल कर देंगे, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ रूल्स होते हैं इसके, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के जो है कुछ रूल्स होते हैं। अब रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है कि डायरेक्ट नरेशन आप जहां देखेंगे, जैसे यहाँ पर राम सेड, फिर कॉमा, फिर आई एम टायर्ड, फिर फुल स्टॉप, और आई एम टायर्ड मतलब जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। ठीक है, तो भाई पहला रूल क्या है, वो इन्वर्टेड कामा को हटा देना है ना। ये जो दो छोटे छोटे इन्वर्टेड कामा है ना, ये इन्वर्टेड कामा को हटा देना है। और दूसरा, ये जो कॉमा लगा है ये कॉमा को भी हटा देना है, और ये कॉमा जो है इसके जगह पर हमको दैट लगाना है। पहला रूल क्या है, कॉमा जो है हमारा उसको हटाना है और उसके स्थान पर दैट लगाना है, ये हमारा पहला रूल है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, इसको आप ध्यान दीजिए, है ना। ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, पहला रूल क्या था, पहला रूल था हमारा कॉमा हटाना है और उस कॉमा के स्थान पर दैट लगाना है ना। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल यहाँ मैं लिखा नहीं हूं लेकिन बता देता हूं। दूसरा रूल है इससे संबंधित, ये इन्वर्टेड कामा में है, इन्वर्टेड कामा को हटा देना है, छोटा चीज है इस कारण नहीं लिखा मैं, है ना, जगह कम पड़ रहा था इस कारण, है ना। तीसरा है इससे संबंधित, पहला क्या था, बीच में कॉमा हटा के दैट लगाना है, दूसरा इससे संबंधित इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, तीसरा इससे संबंधित। क्या है इससे संबंधित, ध्यान से आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या ऑब्जेक्ट लगा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन या प्रोनाउन है क्या। जैसे यहाँ पर राम सेड, है ना, कुछ नहीं लगा है, लेकिन यहाँ देखो राम सेड टू सीता, राम सेड टू मी, राम से टू मोहन, है ना। वहां पर क्या होता है, राम के बाद से टू
या said to का इस्तेमाल होता है और उसके बाद कुछ नाम लिख दिया जाता है ना। तो वो जो नाम लास्ट में लिखा होता है, या राम से टू मी, मेरे से बोला वो, ऐसा लास्ट में अगर कुछ लिखा गया है लास्ट में तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सिर्फ ये है राम से, राम सेड, मोहन सेड, ही सेड, सी से, है ना, सामने में क्या है, कुछ नाउन है या प्रोनाउन है, उसका सिर्फ से या सेड का यूज हुआ है, उसका टू करके और कुछ नहीं लिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है हमको, राम सेड बस लिखा है। और यहाँ पर देखो राम से टू सीता या राम सेड टू सीता भी आ सकता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि से और सेड दोनों यूज कर सकते हैं ना। से हो गया तो वो हो जाएगा हमारा वर्तमान काल, और सेड हो गया तो वो सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो वो भूतकाल हो जाएगा। तो कहीं कहीं वाक्यों में से का इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं सेड का इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं विल के साथ भी इस्तेमाल होता है से का। राम विल से टू मी, मतलब वो भविष्य काल वाला हो जाएगा, है ना। ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम आता है लेकिन फिर भी मैं बता दिए रहता हूँ, ठीक है। तो ये जो सेड लिखा रहता है ना, उसी में थोड़ा चेंज होता है। बाकी जैसे से वाला यूज होगा, जैसे से वाला सेंटेंस बनेगा, वैसे विल से वाला भी बनेगा। आगे हम लोग समझेंगे उसको, ठीक है। अभी उतना ध्यान रखो, तो अभी केवल इतने को ही समझो। दूसरा नियम में क्या बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर तुमको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है और यहाँ पर तुमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, टू सीता, टू मोहन, टू मी, है ना, ऐसा लास्ट में अगर कुछ दिख रहा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो क्या करेंगे, हम सेड टू को हटा करके क्या करेंगे, टेल लगाएंगे, और सेड टू लगा हुआ है तो सेड टू को हटा करके हम टोल्ड लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, राम से टू सीता, मोहन इज ए गुड बॉय। राम ने सीता से कहा मोहन एक अच्छा लड़का है। राम से टू सीता, मोहन इज ए गुड बॉय। तो इसका क्या बन जाएगा, राम टेल सीता, से टू हट जाएगा, टेल लग जाएगा, राम से टू सीता, है ना, तो ये हो जाएगा राम टेल सीता, राम टेल सीता। फिर नियम पहला तो मैं बताया था, इसका इन्वर्टेड कामा हटा दो और कॉमा हटा दो और दैट लगा दो, दैट, है ना, राम टेल सीता दैट मोहन इज ए गुड बॉय, है ना। अगर यहाँ पर राम सेड टू सीता मोहन इज ए गुड बॉय होता, मतलब सब सेम होता, इसके जगह अगर सेड यूज हुआ होता, सेड, तो मैं क्या करता, टेल नहीं लगाता, मैं टोल्ड लगा देता, राम टोल्ड सीता दैट मोहन इज ए गुड बॉय। क्लियर है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सबको एक एक करके, सब रूल एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद कोशिश करना बनाने का सारा सवाल बनने लगेगा। तो यहाँ कुछ रूल और क्या है कि देखो, है ना, जो हमारा रिपोर्ट, ये जो है हमारा दूसरा जो है रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच लिख दिया हूँ, एक्चुअल में रिपोर्टेड स्पीच होता है वो, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं ना, सामने वाले में रिपोर्टिंग जुड़ता है और दूसरे वाले में रिपोर्टेड जुड़ता है। तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, यहाँ भी कर देता हूँ, एक मिनट, ये तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसको ध्यान से देखिए। रिपोर्टेड स्पीच सामने जो है उसको छोड़ दो, अभी इसको देखो, रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान से। रिपोर्टेड स्पीच का जो सामने वाला पहला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, आई है, यू है, वी है, मी है, राम है, मोहन है, क्या है, मतलब कुछ भी हो वो होगा तो फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा। अगर फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत अगर प्रथम पुरुष से होती है, मतलब आई या वी से होती है, तो जो बाद में वो चेंज होगा, है ना, पहले डायरेक्ट से हम उसको, जब ये डायरेक्ट से जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो जो वक्ता है, वक्ता मतलब जो बोलने वाला है, हमसे जो बोला था उसको वैल्यू देंगे, उसके हिसाब से चेंज होगा। जैसे कि आई सेड आई एम इल, मैंने कहा मैं बीमार हूं, है ना, आई सेड आई एम इल, तो यहाँ पर आई से चालू हो रहा है, आई से, मतलब इसकी वैल्यू है, ये बोलने वाला, ये व्यक्ति की। अब मैं, मेरे से कोई पूछेगा ना तो मैं आई एम इल नहीं बोलूंगा, मैं इसको बताऊंगा ही वाज इल, ही, इसको। अगर सामने में, कहने का मतलब क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के सामने में अगर आई या वी यूज हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ही या सी का इस्तेमाल करेंगे। आई है यहाँ पर ना, तो हम इसको आई तो नहीं बोल सकते क्योंकि मैं हूं और ये अलग है, ये तो इसको मैं ही बोलूंगा, ही, ठीक है।
यहाँ पर देखिए, अगर सामने प्रथम पुरुष से चालू होता है, आई से चालू होता है, तो मैं इसको ही बोल दूंगा। ठीक है। अगर यहीं पर ये स्टार्ट आई से नहीं होता, यू से होता है, यू जो कि क्या है, द्वितीयक पुरुष है, सेकंड पर्सन है, तो ये हमारा रूल नंबर 2 लग जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत अगर द्वितीय पुरुष यू से होती है तो श्रोता, सुनने वाले को वैल्यू दिया जाता है, बोलने वाले को नहीं। जैसे यहाँ पर ही सेड टू मी है ना, ये तो छोड़ो, ये अलग है, रिपोर्टिंग वर्ब है, हमको रिपोर्टेड स्पीच को देखना है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत अगर किससे हो रहा है, यू से हो रहा है, यू से, है ना। यहाँ पर यू क्या है, द्वितीय पुरुष है, तो अगर यू से शुरुआत हो रहा है तो सुनने वाले को वैल्यू दी जाती है। ही सेड टू मी, और मैं हूं सुनने वाला, मी, है ना। यहाँ सुनने वाला कौन है, बोलने वाला सामने लिखा रहता है, सुनने वाला पीछे लिखा रहता है। तो अगर द्वितीय पुरुष है तो सुनने वाले को वैल्यू देंगे। तो यहाँ मी लिखा है, मतलब मैं अपने आप की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या है, आई लगाऊंगा। मैं अपने लिए तो आई ही लगाऊंगा ना। ऐसे कॉमन सेंस भी है, आई सेड आई एम इल, है ना, मैंने कहा मैं बीमार हूं, मेरे से कोई आके बोल रहा है ना। या तो फिर यहाँ पर देखिए, मैंने कहा मैं बीमार हूं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर जाके किसी तीसरे को बताएगा तो वो ये नहीं बोलेगा मैं बीमार हूं, वो बताएगा वो बीमार है। ये एक सामान्य सा नियम है, ऐसा भी सोच के आप जो है बना सकते हो। यहाँ पर देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा तुम खुश हो, तो मैं सामने वाले को जाके बताऊंगा वो मैंने क्या कहा, तो तुम खुश हो नहीं बोलूंगा। वो पूछ रहा था कि मैं खुश हूं, मेरे को पूछ रहा था मैं खुश हूं क्या, ऐसा करके। ऐसे भी कॉमन सेंस से बना सकते हो, लेकिन फिर भी ये नियम याद रखना, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत अगर फर्स्ट पर्सन से होती है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, अगर फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आई लगा हुआ है तो हम यहाँ पर देखेंगे ही और सी लगाएंगे, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी लगाएंगे, है ना। किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर डायरेक्ट स्पीच में हम देखते हैं, हमारे रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत अगर यू से होती है, यू मतलब कि द्वितीय पुरुष से अगर होती है, द्वितीय पुरुष से अगर हो रहा है हमारा रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सुनने वाले को वैल्यू देंगे, सुनने वाले को, और सुनने वाला यहाँ मैं हूँ तो आई लगाऊंगा। अगर सुनने वाला राम होता तो राम लगाता, राम इस लिख देता वहां पर, है ना। एक्चुअल में ये गलत है ना, ये जो है से आएगा, ये से। अगर सैड होता ना, यहाँ पर अगर सैड होता तो यहाँ वास लगता। अब क्यों लगता मैं बताऊंगा अभी, है ना, अभी सबको यही बता दूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, उसने मुझसे कहा तुम खुश हो। अब मैं तीसरे को जाके बताऊंगा तो यही बताऊंगा ना, वो मेरे पूछ रहा था मैं खुश हूं क्या करके, तो मैं अपने लिए तो आई लगाऊंगा, मैं खुश हूं ये पूछ रहा था वो, तो आई लगाऊंगा। राम खुश है, वो अगर कोई मेरे को आके पूछा राम खुश है तो मैं यहाँ राम लगाऊंगा, क्योंकि सुनने वाला का वैल्यू होता है। यहाँ पर पीछे तरफ जो होता है ना, इसका वैल्यू होता है इसमें। अगर द्वितीय पुरुष है तो पीछे वाले का वैल्यू होगा, अगर प्रथम पुरुष है तो सामने वाले का वैल्यू होगा। प्रथम पुरुष है तो सामने वाले को देख के हम इसको चेंज करेंगे इसके हिसाब से, अगर द्वितीय पुरुष है तो पीछे वाले के हिसाब से चेंज करेंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, है ना, तुम खुश हो, तो यहाँ तुम किसके लिए यूज हो रहा है, मेरे लिए। और नियम भी यही बोलता है, अगर यहाँ पर यू है तो सुनने वाला इंपॉर्टेंट है, ना कि बोलने वाला, है ना, श्रोता इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सुनने वाला तो मी है, तो मैं यहाँ पर आई लगाऊंगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर क्या है, ना तो आई यूज होता है, ना वी यूज होता है, ना यू यूज होता है, थर्ड पर्सन यूज होता है। ही, सी या राम, मोहन, श्याम, ऐसा कोई नाम या तो फिर ही, सी यूज होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस दैट लगेगा। हाँ, बस दैट लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ही, इसी चीज को लिख देता हूँ, से टू मी, उसने मुझसे कहा वह खुश है ना। ही इज हैप्पी, हाँ रुको, है ना, ही इज ए गुड बॉय, उसने मुझसे कहा, है ना, ही इज ए गुड बॉय। ये मैं एक सेंटेंस बना दिया। अब यहाँ पर देखो, ना तो फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है, इसके जगह राम भी आ सकता है, इसके जगह सी भी आ सकता है। अब मैं इसको क्या चेंज करूंगा, अगर फर्स्ट पर्सन होता तो वक्ता के हिसाब से चेंज करता, मैं बोलने वाले के हिसाब से। अगर सेकंड पर्सन होता तो सुनने वाले के हिसाब से चेंज करता।
ये क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सीधा सीधा आ जाएगा। ये नियम तो यहाँ पर लगता है टेल का, तो यहाँ पर हो जाएगा ही टेल है ना, यहाँ पर ही टेल, सेड था तो टोल्ड लिख दिया था, ये से हुआ तो टेल लगेगा, है ना, नियम में बताया था टेल का। तो ही टेल मी दैट ही इज ए गुड बॉय, सेम है ना, ही इज ए गुड बॉय, सीधा सीधा। अगर यहाँ सैड होता तो इसमें टोल्ड लगाते, और इज नहीं लगता, फिर वाज लग जाता, पास्ट में चेंज होता है ना, ही वाज ए गुड बॉय हो जाता। वो क्यों होगा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर थर्ड पर्सन है राम इज ए गुड बॉय, तो इसमें भी राम इज ए गुड बॉय लिखेंगे इनडायरेक्ट टेंस में, बस दैट बस लगेगा। और यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट है क्या, तो से का टेल कर देंगे, सेड का टोल्ड कर देंगे। और ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता, मान लो जाए ही से, अगर ये बस होता ही इज ए गुड बॉय, तो मैं भी सीधा सीधा लिखता ही से दैट ही इज ए गुड बॉय, बस दैट बस लगता बीच में। तो ये तीसरा नियम है, थर्ड पर्सन होगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। कहने का मतलब ये जो सामने में सब्जेक्ट था इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी टेंस में तो चेंज होगा। अगर यहाँ पर से लिखा है या विल से लिखा हुआ है तो टेंस में भी चेंज नहीं होगा, अगर सैड लिखा हुआ है तो टेंस में चेंज होगा। इसको समझते हैं ना, ये 3 नियम था, रूल में बता दिया। हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसका सामने जो है ये कहाँ से चालू हो रहा है, फर्स्ट पर्सन से कि सेकंड पर्सन से कि थर्ड पर्सन से, इसी के अनुसार हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या होगा, ये सामने में सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अब ये अंदर इसके और क्या होगा, इसका टेंस चेंज होगा अंदर में कि नहीं होगा, इसका टेंस चेंज, इसको हम अभी देखेंगे, ठीक। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ना कोई भी हमारा नरेशन है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये भूतकाल में भी हो सकता है, भविष्य काल में भी हो सकता है, वर्तमान काल में भी हो सकता है, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में हो सकता है। अगर भाई सामने में सेस है, सेस मतलब फर्स्ट है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेस है, से सेड जानते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। तो अगर सामने में से है और एस लिखा हुआ है, एस, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ता है। अगर से है और साथ में एस लिखा हुआ है, सेस है अगर यहाँ पर, मतलब ये क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ही सेज टू मी सीता सिंग वेरी वेल, है ना, सीता सिंग्स वेरी वेल, सीता बहुत अच्छा गाती है। यहाँ पर देखो ही सेज, टू मी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सेज बस है, ही सेज सीता सिंग्स वेरी वेल। 2 एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट वाला रिपोर्टिंग वर्ब जो कि प्रेजेंट टेंस का है, एक बिना ऑब्जेक्ट वाला रिपोर्टिंग वर्ब ये भी प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर प्रेजेंट टेंस में है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इधर जो है हमारा, है ना, ये जो स्टार्टिंग है ये देखेंगे क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, तो पिछला जो मैं रूल बताया था उसके हिसाब से इसको चेंज करेंगे। लेकिन आगे जो हमारा पूरा सेंटेंस है इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड करने वाला यही है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो पीछे का हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये जिस टेंस में है उसी टेंस में उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेस यूज हुआ है, मतलब प्रेजेंट टेंस में है अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, उसका इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसी टेंस में बनेगा जिस टेंस में वो है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा सीता सिंग्स वेरी वेल, सीता बहुत अच्छा गाती है। यहाँ मेरे पता चल गया सेज लिखा हुआ मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो सेज टू की जगह मैं बताया था पहला नियम सबसे शुरू में, अगर सेज टू है तो हम क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पीछे ऑब्जेक्ट है तो टेल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर ही सेज बस है, टू मी नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वैसे ही लिखेंगे ही सेज, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो सेज की जगह हम क्या, सेज टू के जगह हम टेल इस्तेमाल करेंगे। पहला शुरू में ही एक रूल बताया था मैं, तो ही सेज टू मी के जगह मैं लिख दूंगा ही टेल मी,
उसके बाद पहले रूल में ही मैं बताया था इन्वर्टेड कॉमा इसका हटा देना है और कॉमा हटा करके दैट लिखना है, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया और कॉमा हटा के मैं दैट लिख दिया। अब उसके बाद जो दूसरा रूल मैं बाद में और बताया था, एक और रूल, उसमें ये मैं बताया था कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इसके सामने को देखो, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो बोलने वाले के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन मतलब यू है तो सुनने वाले श्रोता के हिसाब से चेंज होगा, और थर्ड पर्सन है मतलब ही सी इट या कोई नाम है तो वहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर नाम है तो जैसे पहले हम लोग देखे थे आई एम टायर्ड को हम क्या लिख दिए थे, ही, है ना, ही इज टायर्ड कर दिए थे, तो वो आई का क्या हो गया था, ही हो गया था। लेकिन यहाँ पर सीता का कुछ नहीं होगा, सीता का सीता ही रहेगा क्योंकि सीता थर्ड पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकंड पर्सन में आता है और ही सी इट और कोई नाम थर्ड पर्सन में आता है, और ये नाम है ये थर्ड पर्सन है, तो डायरेक्ट में जो सीता था वही इनडायरेक्ट में भी सीता ही रहेगा। और जैसे कि मैं बताया हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो सीता सिंग्स वेरी वेल कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। सीता बहुत अच्छा गाती है, सीता सिंग्स वेरी वेल। क्यों बोल रहा हूँ प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, बस वर्ब में एस या एस यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है तो प्रेजेंट सिंपल होता है वो, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, सीता सिंग्स वेरी वेल। क्लियर है। अगर यहाँ पर देखो ये होता ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा आई सिंग्स वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, ही नहीं होता, यहाँ सीता की जगह आई बोलता, अपने आप के बारे में अपने आप को बताता आई सिंग्स वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो जाता। और फर्स्ट पर्सन का रूल ये बोलता है कि बोलने वाले के हिसाब से चेंज होगा, और बोलने वाला कौन है, वो व्यक्ति जो बोल रहा है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा तो मैं वो ही बोलूंगा ना, उसको आई तो नहीं बोलूंगा। तो यहाँ सीता की जगह क्या हो जाएगा, फिर ही हो जाएगा, ही सिंग्स वेरी वेल हो जाएगा, लेकिन टेंस तो वही रहेगा। प्रेजेंट में है तो पास्ट वास्ट में नहीं बदलेगा, ये पास्ट में कब बदलेगा, जब हमारा सामने का रिपोर्टिंग वर्ब सेस नहीं है, सेड है, सेड SAID सेड है, यहाँ पर सेस नहीं है, यहाँ पर भी सेड है, सेड है, तो ये हो गया सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड फॉर्म सेड है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म सेड होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है किसमें, पास्ट टेंस में। मतलब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में था तो कोई चेंज नहीं हुआ इधर के टेंस में, अब पास्ट में है तो इधर के टेंस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई सिंग्स वेरी वेल, आई सिंग्स वेरी वेल, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सेड यहाँ पर टू मी है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है टू मी, तो मैं क्या करूंगा, सेड टू को हटा करके यहाँ पर टोल्ड कर दूंगा, टोल्ड, टोल्ड है ना, ही टोल्ड मी, पहला ही नियम बताया था मैं शुरू में, से है तो टेल, सेड है तो टोल्ड, है ना, ऑब्जेक्ट है तो, और ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे यहाँ पर ही सेड बस है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेड ही लिखूंगा, सेड ही लिखूंगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो है वही लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट है तो से का टेल और सेड का टोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, ही सेड टू मी, है ना, तो यहाँ पर मैं टू मी है इस कारण सेड टू को हटा के टोल्ड लिख दिया, ही टोल्ड मी हो गया। अब नियम जो शुरू में बताया था, कॉमा हटा दो उसकी जगह दैट लगा दो। अब इसके बाद देखिए स्टार्टिंग होता है आई से, आई सिंग्स वेरी वेल, आई, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और जब फर्स्ट पर्सन दिया है तो बोलने वाले के हिसाब से ये चेंज होगा, तो यहाँ बोलने वाला क्या है, ही, है ना, ये मान लो जाए राम होता है, यहाँ पर राम बोल रहा है, राम सेड टू मी आई सिंग्स वेरी वेल, तो मैं क्या बताता, यहाँ पर राम को भी मैं वही बोलता, वो बोल रहा था कि वो अच्छा गाना गाता है, वो बोलता ना उसको, तो यहाँ पर भी क्या आता है, ही आता है ना। तो यहाँ पर आई है तो आई किसको इंडिकेट कर रहा है, बोलने वाले व्यक्ति को। अगर यू होता तो किसको इंडिकेट करता, सुनने वाले व्यक्ति को। और अगर थर्ड पर्सन होता तो उसमें कोई चेंजेस ही नहीं होगा, वो तो वैसे ही रहेगा। तो आई है तो ये बोलने वाले व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है ये, तो यहाँ पर मैं ही लिख दूंगा, बस ये चेंज हो गया। अब आगे पूरा हमारे सामने सेंटेंस पड़ा हुआ है, अब इस सेंटेंस को क्या करना है, तो भाई यहाँ पर देखिए सेड है, मतलब क्या है हमारा
पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट नहीं है, पास्ट टेंस है। तो अगर पास्ट टेंस है, सेड है, चाहे वो ऑब्जेक्ट के साथ हो या बिना ऑब्जेक्ट के हो, अगर सेड है, पास्ट टेंस है, तो ये भी हमारा पास्ट में चेंज हो जाएगा। कैसे पास्ट में चेंज होगा, ध्यान से समझना। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। चेंज करना तो आता है ना, टेंस का वीडियो बनाया हूं मैं। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर हमारा फ्यूचर सिंपल है तो भी पास्ट सिंपल में उसको चेंज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो भी उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट है तो भी वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी वो क्या होगा, जो हमारा सेंटेंस है इस तरफ का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अरे फ्यूचर में नहीं बनता, बनेगा ना, अभी बनाएंगे। अभी देखो यहाँ पर अगर ये हमारा प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, ये जो हमारा है पहले से पास्ट में है, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये पहले से पास्ट में है, और इस तरफ सेड लिखा हुआ है तो चेंज तो करना है उसको। तो कैसे चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो अगर पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे इसको है ना। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको भी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो भी पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसी को बस थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए है ना, आगे हम लोग समझते हैं, ध्यान से इसको देखते हैं, इसका बढ़िया नोट भी बना लेना वीडियो देख के। यहाँ पर देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई सिंग्स वेरी वेल, आई सिंग्स वेरी वेल कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आई सिंग्स वेरी वेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में क्या आता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देना है, तो आई का तो ही हो जाएगा, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता इसमें भी, सिंग्स के जगह क्या हो जाएगा, सैंग हो जाएगा, सैंग, सैंग, ही सैंग वेरी वेल। बस आई सिंग्स वेरी वेल था, आई के जगह मैंने ही लगा दिया, क्योंकि रूल यही बोलता है, फर्स्ट पर्सन है तो वक्ता के हिसाब से, स्पीकर के हिसाब से है ना चेंज करेंगे, और सेकंड पर्सन है तो श्रोता मतलब लिसनर के हिसाब से चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं करेंगे, ये चेंज कर दिए। और टेंस जो था अंदर पूरा सेंटेंस, इसको प्रेजेंट सिंपल था तो मैंने पास्ट सिंपल में बदल दिया। क्यों बदल दिया, क्योंकि अगर सामने में सेड लिखा हुआ है मतलब पास्ट टेंस में है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो चेंज हो जाता है। कौन किस में चेंज होगा ये भी मैं बता दिया, प्रेजेंट का पास्ट में, प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो जिस टेंस में है, प्रेजेंट अगर सिंपल में है या फ्यूचर सिंपल में है, जो जिस टेंस में है उसी के पास्ट में चेंज होगा। अगर फ्यूचर सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। लेकिन अगर पास्ट में है पहले से, किसी भी में हो, अगर पास्ट सिंपल हो, कंटिन्यूअस कुछ भी हो, अगर ये पहले से पास्ट में है तो वो परफेक्ट में चेंज करो उसको, सबको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करो उसको। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, ही सेड, अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड नहीं आएगा, सीधा सीधा ही सेड बस आएगा। ही सेड है ना, कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया, दैट, ही सेड दैट सीता सिंग्स वेरी वेल, है ना। यहाँ पर मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, सीता सेंग वेरी वेल ले लेता हूँ, सेंग है ना, सेम सेम हो गया ना, नहीं तो मैं इसको पास्ट सिंपल ले लेता हूँ, है ना, सीता सेंग वेरी वेल। तो देखो यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, सीता का तो सीता ही रहेगा। अब अंदर का चेंज होना है, क्योंकि यहाँ सेड लिखा है तो से होता तो चेंज नहीं होता, सेड है तो डेफिनेटली इधर क्या होगा, चेंज होगा। तो भाई पास्ट में होता है चेंज, अपने को पता है, लेकिन ये तो पहले से पास्ट में है, अब इसको क्या करें, तो पास्ट में होता है तो पास्ट के ही परफेक्ट में उसको चेंज करते हैं। पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट परफेक्ट है तो कोई बात नहीं, उसी में रहेगा वो। ठीक है, तो सीता सेंग वेरी वेल, ये क्या है, पास्ट सिंपल है, हम इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सीता वर्ब सीता है ना, पास्ट परफेक्ट में पहले सब्जेक्ट सीता, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड,
फिर हेल्पिंग वर्ब हेड लगता है ना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, संग है ना, संग। फिर ऑब्जेक्ट वेरी वेल है ना, ऑब्जेक्ट है ये हमारा लास्ट में। तो सीता हैड संग वेरी वेल। हमने क्या किया, जो सीता था उसको सीता ही लिख दिया क्योंकि थर्ड पर्सन है, और अंदर के टेंस को चेंज कर दिया। टेंस कैसे चेंज करते हैं मैं टेंस वाले वीडियो में बता चुका हूँ, है ना, फिर से उसको नहीं बताऊंगा। तो समझ आया, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इधर के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर पास्ट टेंस है तो इधर का टेंस चेंज हो जाएगा। अगर फ्यूचर टेंस है तो मान लो जाए यहाँ पर क्या लिखा है, सेड नहीं लिखा है, विल से लिखा है, विल से, ही विल से टू मी, विल लिखा है और से में जो एस लगा था, प्रेजेंट में सेस लिखते थे, इसमें सेस नहीं लिखेंगे, से बस लिखेंगे। विल से, ही विल से टू मी, या तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही विल से, है ना, टू मी नहीं है, ही विल से बस है। तो जैसा प्रेजेंट को बनाते थे वैसे ही हम लोग एक को बनाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर है ही विल से आई सिंग्स वेरी वेल, है ना, जैसे ये वाला हम लोग बनाए थे, ही सेज आई सिंग्स वेरी वेल, आई सिंग्स वेरी वेल, वेरी वेल। तो इसको जैसे बनाए थे वही सेम इसमें विल वाले में भी बनेगा, ही विल से आई सिंग वेरी वेल, बस सेज के जगह विल से आ गया है यहाँ पर, मतलब प्रेजेंट टेंस के जगह ये फ्यूचर टेंस हो गया है। तो जैसे हम आई सिंग्स वेरी वेल में क्या करते थे, आई को ही में चेंज कर देते थे, ही सिंग्स वेरी वेल लिख देते थे। टेंस तो चेंज नहीं करना है, बस इसी को करना है, वैसे ही हम इसमें भी कर देंगे, है ना। आई के जगह मैं क्या कर दूंगा, इसमें भी ही कर दूंगा, ही सिंग्स वेरी वेल। जैसे प्रेजेंट को बनाते थे रिपोर्टेड स्पीच को, वैसे ही हम फ्यूचर को ही बनाएंगे रिपोर्टेड स्पीच को। बस अंतर इतना होगा कि इसमें ही सेज होता था, इसमें ही विल से होगा, बस, है ना। इसमें भी दैट लगता था, इसमें भी दैट लगेगा, ही विल से दैट ही सिंग्स वेरी वेल, सिंपल है। इसमें ही सेज दैट ही सिंग्स वेरी वेल था, सेम है, बस कॉमा हटा के दैट लगा देना है, इसमें भी लगा देंगे। आई के जगह इसमें ही लिखे थे, इसमें भी आई के जगह ही लिख देंगे। अगर यू होता है यहाँ पर तो मी लिखते, क्योंकि यू सुनने वाला होता है, और सुनने वाला यहाँ कुछ नहीं दिया है, मान लो जाए, ध्यान देना कई बार ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो याद ध्यान रखना वहां पर ऑब्जेक्ट में टू मी है, मतलब वो मुझसे बोल रहा है, मुझसे। ही सेड टू राम, अगर ऐसा है राम है, राम से बोल रहा है या किसी थर्ड पर्सन से बोल रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट देगा ही देगा। लेकिन अगर वो मुझसे बात कर रहा है तो ऑब्जेक्ट देगा या तो फिर नहीं देगा। हिंदी में सामान्य से समझो, कोई तीसरा व्यक्ति अगर मेरे को पूछा वो तेरे को क्या बोला, तो मैं बताऊंगा ना, वो बोला कि वो अच्छा गाना गाता है, वो बोला कि वो अच्छा गाना गाता है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। या वो मेरे को बोला कि वो अच्छा गाना गाता है, अगर भाई मैं ऐसा बोलता हूँ वो मेरे को बोला वो अच्छा गाना गाता है, तो भी समझ आ रहा है हाँ तुमको ही बोला। और अगर मैं ऐसे बोलता हूँ वो बोला कि अच्छा गाना गाता है, तो सामने वाला थोड़ी बोलेगा किसको बोला, भाई मैं बता रहा हूँ तो मेरे ही से बोला ना वो। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो समझ जाना टू मी है वहां पर, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती का टू मी मत लिख देना, और इसको से को जो है टेल मत कर देना, नहीं है टू मी तो से ही लिखना, अगर लिखा हुआ है वहां पर तब टेल करना, ठीक है। चलो हाँ तो सभी लोग है ना, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जो भी सेंटेंस हम लोग देख रहे थे वो क्या था, सिंपल सेंटेंस था, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस था। सेंटेंस और कई प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो वहां पर कहीं कहीं आस्क्ड तो कहीं इंक्वायर्ड तो कहीं डिमांडेड लगता है, ज्यादातर जगह आस्क्ड लगता है। और जहां पर इंक्वायरी हो रहा है, कोई टीचर पूछताछ कर रहा है या कोई पुलिस वाला पूछताछ कर रहा है, उस सेंटेंस को देख के पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पूछताछ हो रहा है करके, तो हम इंक्वायर्ड करेंगे। और उस सेंटेंस को देखने से पता चल रहा है कि कोई डिमांड हो रहा है ना। जैसे अभी प्राची बोल रही थी ना, 12वीं के बाद मम्मी से पूछूंगी क्या करना है, ऐसे करके मान लो जाए शादी करना है ना, तो वहां पर क्या है, डिमांड है ना, जो दूल्हा होगा वो डिमांड करेगा, है, क्योंकि ये लोग क्या है बहुत पैसा बचाए हैं अभी सरकारी स्कूल में पढ़ के, तो मेरे को क्या चाहिए, ये सामान चाहिए, डिमांड है ना, दामाद। देखो दामाद जो है ना वो डिमांड से ही बना है,
है ना। अंग्रेजी के डिमांड से जो है दामाद शब्द बना है, क्योंकि दामाद हमेशा क्या करता था, पहले डिमांड करता था। आजकल थोड़ा कम हो गया है ना, पहले बहुत ज्यादा। फेरा लेने से पहले ना वो खड़ा हो जाता था, नहीं इतना लाख रुपया हाथ में रखो तब फेरा लूंगा, हाँ शादी नहीं तो रोक दूंगा बोलता था। तो दामाद जो शब्द है ना वो डिमांड से ही आया है ना। नहीं तो ऐसे में वर बोलते हैं हमारे संस्कृत में, वर और वधू, ठीक है, ये स्थिति है। तो खैर यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहां पर अगर यहाँ पर देखिए है ना, हमारा क्या होता है, बातें नहीं करो, अगर यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, ये नरेशन के दो पार्ट होते हैं, है ना, रिपोर्टेड स्पीच बाद वाला और पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन मार्क वाला है, मतलब इंट्रागेटिव है, तो इंट्रागेटिव है तो अगर मान लो जाए ही सेड, बस ऐसा है तो ही सेड ही लिखाएगा, ही सेज है तो ही सेज ही लिखाएगा, ही विल से है तो ही विल से ही लिखाएगा, है ना, ही विल से ही लिखाएगा, ऐसी स्थिति है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड का टोल्ड हो जाता है, से का टेल हो जाता है, जानते हैं हम लोग। लेकिन इंट्रोगेटिव है तो टोल्ड टेल नहीं होगा, यहाँ पर आस्क्ड होगा, इंक्वायर्ड होगा या तो फिर डिमांडेड होगा। सामान्य है तो सब जगह आस्क्ड होगा, कहीं कहीं पर क्या होगा, इंक्वायर्ड होगा, जहां पर पूछताछ की बात हो रही है वहां पर क्या होगा, इंक्वायर्ड होगा, और जहां पर कुछ मांग हो रहा है वहां पर क्या होगा, डिमांडेड होगा। कौन है बाहर में, रहने दो चलो, थोड़ा देर बाद ही अपन खत्म कर देंगे, अभी ध्यान मत दो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना, यहाँ कुछ मांग हो रहा है क्या, डिमांडेड लगा देना, सेट टू को हटा के डिमांडेड लगा देना। ध्यान से देखना, यहाँ कुछ पूछताछ हो रहा है क्या, सेट टू को हटा के इंक्वायर्ड कर देना, जैसे कि द पुलिसमैन सेड टू मी, पुलिसमैन मेरे को बोलता है, द पुलिसमैन सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसको क्या मतलब, लेकिन वो इंक्वायरी कर रहा है मेरे से, तो मैं क्या करूंगा, सेड टू मी में सेड टू को हटा दूंगा। पहले मैं क्या करता था, टोल्ड लगाता था, अभी मैं बताया हूँ आस्क्ड लगाना है, यहाँ आस्क्ड भी नहीं लगाना, इंक्वायरी कर रहा है तो इंक्वायर्ड लगाऊंगा। देखो वेयर आर यू गोइंग, सेड, सेड लिखा है मतलब पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस चेंज होगा ना, वेयर आर यू गोइंग, आर है मतलब प्रेजेंट है तो वेयर वाज यू गोइंग, वाज लगाऊंगा ना जी मैं, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वेयर आर यू, यू यूज हो रहा है, यू, यू मतलब कि सुनने वाला के हिसाब से बनेगा, सुनने वाला मैं हूं, है ना। द पुलिसमैन मी सेड टू मी, मेरे को बोल रहा है, सुनने वाला मैं हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई लग जाएगा। मैं बताया था ना, सेकंड पर्सन है तो सुनने वाले के हिसाब से सुनने वाला मैं हूं तो आई लगेगा, आई वाज गोइंग। तो द पुलिसमैन सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो द पुलिसमैन इंक्वायर्ड मी, पुलिसमैन है इसका रन इंक्वायर्ड मी कर दूंगा, और वेयर आर यू गोइंग था इसको मैं पास्ट टेंस में चेंज कर दूंगा और यू के जगह आई लगा दूंगा, है ना। वेयर यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा, वेयर आई वाज गोइंग, पुलिस वाला मेरे को पूछ रहा था, इंक्वायरी कर रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है बहुत। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जांपल बनेगा। देखो यहाँ पर आस्क्ड वाला देखते हैं, ही सेड टू, जहां पर ना तो कोई इंक्वायरी हो रहा है ना कोई मांग हो रहा है, तो इंक्वायरी डिमांडेड कुछ नहीं लगेगा, सीधा आस्क्ड लगेगा, बस क्वेश्चन मार्क देखना है और आस्क्ड लगा देना है। लेकिन ही सेड टू हिम, अगर टू हिम नहीं होता सिर्फ ही सेड होता तो मैं वहां पर ही सेड ही लिखता। आस्क्ड कब लगेगा, जब यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। तो ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, उसने उसको कहा तुम क्या कर रहे हो, तो ही आस्क्ड हिम, सेड टू हटा दूंगा, ही आस्क्ड हिम, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला है ये, तुम क्या कर रहे हो पूछ रहा है ना। और यहाँ पर ही आस्क्ड हिम व्हाट वाज यू डूइंग, है ना, व्हाट वाज यू डूइंग, यू ही लिखा हूं, यू क्यों लिखा हूं, क्योंकि वो उससे पूछ रहा है, उससे। अभी यहाँ पर देखो क्या है, ये हिम मतलब थर्ड पर्सन है, तो मैं यहाँ आई नहीं लिख सकता, अपने आप की बात नहीं कर सकता, यहाँ आई यूज ही नहीं हुआ है। बोलने वाला भी थर्ड पर्सन है, सुनने वाला भी थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यू है तो यू ही रहने देंगे। उसने उससे कहा कि जो है तुम क्या कर रहे हो, सॉरी ये हिम है ना, इसको चेंज कर देंगे जी। ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग, यू कौन है, यू मतलब सुनने वाला व्यक्ति, आई और वी मतलब बोलने वाला व्यक्ति, यू सुनने वाला, तो सुन कौन रहा है, थर्ड पर्सन है ये, है ना, थर्ड पर्सन।
अगर भाई यहाँ पर आई वी होता है तो फर्स्ट पर्सन, यू होता है तो सेकंड पर्सन, यहाँ सुनने वाला हिम है, हिम आई वी यू नहीं है, कुछ और है, तो सीधा सीधा आप समझ लो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन है तो ही लगेगा वहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या लगेगा, ही लगेगा, ठीक है। तो ही आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग, है ना, वह जो है क्या कर रहा है, व्हाट ही वाज डूइंग हो जाएगा जी, व्हाट ही वाज डूइंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाद में लगता है ना, हेल्पिंग वर्ब बाद में लगता है। यहाँ पर देखो तुम सोचोगे फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया, यू आर होता है ना, आर यू थोड़ी होता है, लेकिन जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क वाले में। और सामान्य वाक्य है तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब, है ना। तो व्हाट ही वाज डूइंग, है ना, तुम क्या कर रहे हो, ये हो गया। अगला एग्जांपल देखो ना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, राम सेड टू मोहन डू यू प्ले क्रिकेट, है ना, क्या तो ये तुम क्रिकेट खेलते हो। तो ध्यान दो, अगर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला है ना, क्वेश्चन मार्क वाला है, तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड तीनों में से एक लगेगा, आस्क्ड ज्यादा लगता है। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच डू, डिड, डज, हैज या हैव से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ डू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ इफ लगाएंगे, इफ, हाँ, जैसे राम सेड टू मोहन, तो राम आस्क्ड मोहन कर देंगे इसको। डू यू प्ले क्रिकेट, तो इफ ही प्ले क्रिकेट, यू के जगह ही लग गया, क्योंकि यू कौन है, सुनने वाला, और सुनने वाला कौन है, मोहन, मतलब थर्ड पर्सन। मैं अगर होता सुनने वाला तो आई लगाता, सुनने वाला मोहन है तो ही लगा दूंगा, यहाँ इफ लगेगा। तो देखो इंट्रागेटिव में कहीं पर भी दैट नहीं लगा है, इंट्रोगेटिव में सीधा सीधा इसको हटा दिए हैं और क्या कर दिए हैं, व्हाट है तो व्हाट से ही चालू कर दिए हैं। और अगर डू, डिड, डज, हैज, हैव है तो इफ लगाते हैं, दैट नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये नियम को बस थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अगर कोई पुलिसमैन है तो इंक्वायर्ड लगाएंगे, है ना, और टीचर है तो देखेंगे, मतलब उसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या बोल रहा है, पूछताछ कर रहा है कि क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, आस्क्ड लगाओ सीधा, है ना, आस्क्ड लगाओ। और पढ़ने से अगर समझ आ रहा है नहीं, डिमांड कर रहा है तो डिमांडेड लिखेंगे या इंक्वायर्ड लिखेंगे, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक।